फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं आज काली माँ आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आई है। एस ऑफ पेंटिकल इज़ द फर्स्ट मैसेज, सेकेंड इज़ क्वीन ऑफ कप्स। ओके फ्रेंड्स, आने वाले गुरुवार से यानी कि थर्सडे से जब तक नवरात्रि हैं तब तक हम फ्री मेडिटेशंस करने वाले हैं। तो अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए और टपक पड़े तो मैं वो उठाती हूँ। बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ कि फ्री मेडिटेशन अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड गिव मी 1 मिनट क्योंकि मेरे कार्ड्स उछल के कूद पड़े नीचे। ठीक है, ओके, आई गॉट माई कार्ड्स। बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं। 2 क्वीन के कार्ड्स हैं फ्रेंड्स एंड एक है नाइस। ऑल राइट, तो चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनल हुए हुए थे। आई थिंक बहुत इमोशनल हुए हुए होंगे राइट नाउ। थोड़ी सी ऐसी वाली फीलिंग होगी कि माँ देवी आदिशक्ति, माँ आप जिस भी धर्म से आते हैं, देखिए आप अपने अपने धर्म के अनुसार लें। ठीक है, आप अपने भगवान से ये कह रहे होंगे कि वो आपकी प्रार्थना सुन लें, या ऐसा कुछ होगा जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बड़े लंबे टाइम से मुझे बहुत दूर से नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा दूर से। खास करके पैसा, कुछ लोग पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। कुछ लोग अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाह रहे हैं। इमोशनली अप एंड डाउन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, या समझ नहीं आ रहा है कि इमोशनली हमारे साथ क्या गड़बड़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि उनका ब्लैक मैजिक दूर हो जाए। ठीक है, येस, देयर इज़ एनर्जी ऑफ ब्लैक मैजिक। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक से दे वांट टू गेट रिड ऑफ ब्लैक मैजिक, मतलब कि अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं ब्लैक मैजिक से। यस यस यस, एंड अदर देन दैट मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग शादी करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप्स के लिए मैनिफेस्टेशंस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, कुछ लोग कॉन्फिडेंस मैनेज करना चाह रहे हैं। मैनेज मतलब किसी तरीके से कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। भगवान कुछ कर दो कि लाइफ में जो हमने खोया था वो वापस आ जाए। ओके, लॉस्ट स्टोरीज़ मुझे कान में सुनाई दे रहा है। लॉस्ट स्टोरीज़, आपने बहुत सारी आपकी ज़िंदगी की ऐसी कहानियाँ हैं फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दोज हैव बिकम लॉस्ट स्टोरीज इन योर लाइफ। लॉस्ट स्टोरी मतलब खोई हुई कहानियाँ। आपके ही कुछ ऐसी क्वालिटीज़, आपकी ज़िंदगी के ऐसे पहलू, ऐसे एस्पेक्ट्स जिनके लिए आपको बहुत अधिक या तो आप मिस करते हो, या आपको ऐसे लगता है कि है ना यार, अच्छा मैं ऐसी भी थी, अच्छा मैं ऐसा भी था, मैं इतना हाई स्पिरिट और मस्त रहने वाली इंसान होती थी या होता था, तो अब क्या हो गया, वाई आई एम सफरिंग सो मच, या कहाँ गया वो सॉन्ग है ना, और वो लोग कहाँ चले गए, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। यस, हमने तो जब कलियां मांगी घाटों का हार मिला। बहुत सारे लोगों ने बहुत सोच समझ के अच्छी तरह से कैलकुलेट करके शादी करी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शादी गलत निकल गई। मतलब ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या हो गया जिसको समझा था चंद्रमुखी वो निकल गई ज्वालामुखी। मतलब जेंडर पे मत जाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये कैसी भी दिक्कतें हैं, कैसी भी टाइप की दिक्कतें हैं, लेकिन यूनिवर्स हमको साइंस देता है, प्री साइंस मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ये कहता है कि मुझे नितांत 100% धोखा मिल गया, बिल्कुल ही ऐसे केसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। यूनिवर्स हमको सारे इशारे दे रहा होता है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। आपको कितना भी अच्छा लग रहा है, कोई जॉब आपको कितना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको दिल में एक कुछ खटकेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो अड़ा टेढ़ा है। कोई रिलेशनशिप, कोई इमोशन, कोई जॉब, कोई पैसा कमाने का तरीका, कोई आई डोंट नो, किसी व्यक्ति से कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है कि ये खा लो, ये पी लो, आपको फील होगा एक 1%, आधा % कुछ तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये रहने देते हैं,
ना खाऊं, हमारी जो आत्मा होती है, हमारी जो इनर वॉइस होती है, मन की आवाज़, वो हमें हमेशा गाइड करती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसके ऊपर होकर के प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हम उसके ऊपर बैठ कर के कैलकुलेशंस शुरू कर देते हैं, लॉजिक देखो, जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता, और जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। या तो भगवान पे भरोसा करो या मत करो, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन बिना भगवान के भरोसा किए अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत मेहनती हैं, बहुत अमेजिंग हैं, अच्छे हैं। वो कहते हैं कि हम कर्म योगी हैं भाई, हम कोई पूजा वूजा नहीं करते हैं। इट इज़ ओके, इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कर्म प्रधान है, जो कर्म करेंगे उसी का फल मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई एनर्जी अटैक कर दिया और आप उस वक्त लो लाइफ स्टेट में हुए फॉर मे बी आधा घंटा, तो वो ब्लैक एनर्जी, वो डार्क एनर्जी आप पे असर कर जाएगी। तो आप जो कर्म योगी बने हुए हो, वो उतना कर्म का प्रभाव ही नहीं आ पाएगा जीवन में। इसीलिए पूजा करना, मंत्र उच्चारण करना, सही चीज़ें देखना। आई नो समबडी जिन्होंने अपने घर का, उनके घर में बहुत दिक्कतें हो गई, रिलेशनशिप्स ख़राब होने लग गए, न्यूली मैरिड कपल था, उनमें बहुत भयंकर झगड़े होने स्टार्ट हो गए, भयंकर। ठीक है, भयंकर कि मतलब हम दोनों को रहना ही नहीं है, शादी के अगले दिन से ही भयंकर वाली। जब पता लगाया कि दिक्कत हुई क्या है, तो जो ऑस्पिशियस डे नहीं थे, वो लोग इतने प्रैक्टिकल, इतने मतलब पता नहीं क्या थे, मुझे समझ में नहीं आया। या तो पूजा कराओ, मतलब जब कराई है तो गलत मुहूर्त में, गलत तरीक़ों से, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता, भगवान तो सभी देख रहे हैं। ठीक है, भगवान सब देख रहे हैं। एक वो होता है, एक सेइंग है इन इंग्लिश, बिलीव इन गॉड बट लॉक योर कार। भगवान पे भरोसा करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान आके तुम्हारे घर की चौकसी करेंगे। तुम्हें भगवान ने दिमाग, हाथ, पैर, कान, आँख, नाक क्यों दिए हैं? अपने कर्म क्रिएट करने के लिए। जो कर्म करोगे होगा तो वही। तो जब उल्टा सीधा काम किया तो फिर ठीक है। फिर एनीवेज, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 4 महिलाएं नज़र आ रही हैं। देखिए यहाँ पे, अच्छा नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही पावरफुल डेज हैं। तो इनको बहुत सारे लोग पॉजिटिव रिचुअल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग नेगेटिव रिचुअल्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, आप किसी और के घर का या कहीं और का प्रसाद मत खाइए। किसी को अपने क्राउन चक्रा पे हाथ मत रखने दीजिए। ठीक है, अपने सर पे हाथ मत रखने दीजिए। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी पूजा कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी कर रहे हो, और आपके क्राउन चक्रा की एनर्जी अगर कोई ले लेता है, आपके क्राउन चक्रा पे हाथ रखता है, हो सकता है वो आपकी सारी एनर्जी सक कर ले या ब्लॉक कर दे। सो बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई लेडी है, कोई महिला है जो, और रास्ते में से कुछ ना उठाए, चाहे आपको 1000 का नोट मिल जाए, 1000 के नोट वैसे होते नहीं है, मेरा मतलब है कि कोई कीमती चीज़ भी मिले तो प्लीज़ उसे रास्ते में से ऐसे उठाइए मत। ठीक है, और अगर तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, लेकिन बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको पता नहीं है कि लोग अभिमंत्रित कर करके इवन पैसों के सिक्के डाल देते हैं कि कोई नीडी होगा, किसी को ज़रूरत होगी या कुछ होगा, या कोई भगवान का आशीर्वाद समझ के उनको उठा सकता है, और उनके ऊपर वो जब जैसे ही उठाएंगे वो एनर्जी उनके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो रहा है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत इमोशनल मत होइए। ट्विन फ्लेम्स डियर, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपको जानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, आप हैं या नहीं है, या ट्विन फ्लेम्स के लिए आपको रीडिंग करानी है, आप मैसेज करके आप बुक कर सकते हैं। पेएबल है ऑफ कोर्स, फ्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इफ़ यू विश यू कैन बुक योर रीडिंग और रेमेडीज़ जो भी कुछ है। ठीक है, एंड कुछ भी कहीं पे भी चाय या कोई लिक्विड शरबत वरबत पीने से बचें। ऑल राइट, एंड काली माँ का आशीर्वाद आपके लिए है। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी साधनाएं कीजिए, उनका आप जितनी साधना करोगे, ठीक है, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज,
जो भी आप साधनाएं करोगे उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। प्रार्थनाएं सिर्फ अपने लिए करें, दूसरों के लिए ना करें। ख़ास करके अगर बहुत गुस्सा है किसी पे तो भी बुरा ना मांगें एट एनी कॉस्ट। ना बुरा करें, ना बुरा मांगें, क्योंकि इस वक्त आप जो कुछ भी मांगोगे, जो कुछ भी करोगे, हो सकता है 99.9% वो चीज़ हो जाएगी। और भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, कर्म हमें ही करना होता है। अब हर चीज़ के लिए दो रास्ते होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बहुत सारे लोग नेगेटिव पावर्स का भी प्रयोग कर रहे हैं दीज डेज़, क्योंकि ये बहुत पावरफुल दिन चल रहे हैं। तो जो नेगेटिव कर रहे हैं फिर उनका फिर नेगेटिव ही होने वाला है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि डू नॉट गेट इनटू हर्टिंग एनिमल्स। किसी भी प्रकार के एनिमल को हर्ट मत कीजिए, तकलीफ़ मत दीजिए, ठीक है। प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके हैं इस दुनिया में जिसके तहत आप किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। देखिए, जो लोग भी एनिमल्स को तंग करने पे उतरते हैं उनकी हालत ये होती है, ठीक है। सबसे पहले तो उनके ज़िंदगी में बहुत एंग्जाइटीज़ क्रिएट होती हैं, बहुत ही एंग्जाइटीज़, अनईजीनेस, एंग्जाइटीज़, तकलीफ़ें, ठीक है। जो तकलीफ़ नहीं है वो भी फील होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर गाय को प्रोटेक्ट करती हूँ तो मैं कैट को मारना शुरू कर दूँ, मैं बंदरों को फीड करती हूँ तो मैं डॉग्स को मारना शुरू कर दूँ। प्लीज़ डोंट डू दैट। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मिथ्स हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी काली माँ आपसे ये कह रही हैं कि अपने आप के, अपने पर्सनैलिटी में, अपनी मन में कंपैशन होना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन गलत और सही का ज्ञान रख के ही अपने कंपैशन को एक्सप्लॉइट मत होने दीजिए। कि आपको किसी से कि आप मतलब लोगों के लिए दया भावना है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप फ्री में रीडिंग करना शुरू हो गए या फ्री में हीलिंग करना शुरू हो गए, ठीक है। अगर आप हीलर हैं, टैरो रीडर हैं या इस प्रकार से आप कोई भी एनर्जी वर्क करते हैं तो बी वेरी केयरफुल। फ्री में मत करिए, क्योंकि सामने वाले की सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है और जो लोग कीमत चुकाते हैं वो सुखी रहते हैं। जब आप कीमत लेते हैं तो आप भी सुखी रहते हैं, ठीक है। जिंदा रहोगे तो आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। ऑल राइट, एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हे काली माँ, प्लीज़ बताएं मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। दूसरी चीज़, काली माँ ये कह रही हैं कि आपको अराउंड जो भी इमेच्योर लोग हैं, मैं इमेच्योर की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। कभी कभी पेरेंट्स भी बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं। आपके स्पाउस, अच्छे खासे बड़े पढ़े लिखे लोग इमेच्योर बिहेव करते हैं, इट्स ओके, लेकिन इमेच्योर लोगों पे बहुत अधिक ध्यान ना दें, ओके। एंड ये कहते ही आ गया है एस ऑफ वॉन्ड। देखिए, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रिच रीडिंग है, ठीक है। और क्योंकि ऑब्वियसली ये काली माँ का मैसेजेस हैं, ठीक है। अगर आप लैंड खरीदने के बारे में सोच रहे थे, ज़मीन, पैसा या मतलब सोना, गोल्ड, तो हाँ, दिस इज़ द टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आए, थोड़े टाइम बाद, जब गोल्ड की कीमतें शायद थोड़ी कम हों। अगर हो तो आप तुरंत ख़रीद लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन ये सिर्फ लग रहा है, ओके। अगर आपको रीडिंग करवानी हो तो तब आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स देखिएगा, ओके, उसके बाद परचेज़ कीजिएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद सोने का भाव थोड़ा कम हो। कब हो? आने वाले कुछ 4-6-8 महीनों में, ठीक है, नॉट इमीडिएटली, ठीक है। अगर कोई घर खरीदने का सोच रहा है तो दिस इज़ द टाइम, ये राइट टाइम है, आप घर के लिए घर बुक कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि पेड़ पौधे लगाइए और उनको प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। एक तो बड़े पेड़ अगर हैं तो काटिए मत, ठीक है। और हर जने को अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको नर्चर करना चाहिए। पेड़ की बात कर रही हूँ, छोटे छोटे गमलों के अंदर प्लांट लगाने की बात नहीं कर रही, पेड़ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, ठीक है। स्ट्रेट एंड सिंपल मैसेज है, पेड़ लगाइए, पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट कीजिए। एनवायरनमेंट को देखिए, ऐसा है, ज़्यादा सेल्फिश होने का कोई मतलब नहीं होता। हम बड़े हो गए, ठीक है ना, हम तो पेड़ काटेंगे जी, हमारा तो फलाना है, हमारा तो ढिमकाना है। आप सिर्फ ये सोचिए, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपने जीवन से भी प्यार है ना, क्योंकि अगला जन्म तो आप ले लोगे, आ जाओगे, फिर आपको क्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के हम घूमेंगे सारे लोग?
हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, हमारे मतलब नॉट मेरे अकेले के, आप सबके बच्चे बच्चों के बच्चे। हाँ, तो 2 जनरेशन बाद लोग क्या नॉर्मल सांस नहीं लेंगे? आप बताइए, क्या लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने चाहिए जीने के लिए? पेड़ लगाने ज़रूरी हैं, पंखे से ऑक्सीजन नहीं आती है, ठीक है ना, पेड़ों से ही आती है। ऑलराइट, ओके, चलिए और देखते हैं। एक मूवी है फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है उस मूवी का? ईव I'll टेल यू द नेम ऑफ द मूवी। मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, मैं देख के बताती हूँ आपको, वो देखिएगा। इट इज़ अ वेरी वेरी मीनिंगफुल मूवी। तो अच्छा, जो लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के होने का वेट कर रहे थे, ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति का वेट कर रहे थे तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। येस, अगर आपको कोई एक्शन लेना है, कोई काम शुरू करना है, जॉब ज्वाइन करनी है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, नया जॉब चाहिए, जज मत करिए कि मेरे को इतना टाइम हो गया है ढूंढते हुए, नहीं मिल रहा है, अलाना फलाना ढिमकाना, या क्या हो रहा है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैंने प्रपोज़ किया था, इस व्यक्ति ने आंसर नहीं किया है। देखो, यूनिवर्स हमसे बहुत अलग अलग तरीक़ों से बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो 90% टाइम्स तो यूनिवर्स बहुत ही क्लियरली दिखा रहे होते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए राइट नहीं है, या ये जॉब आपके लिए राइट नहीं है, या ये बिज़नेस आपके लिए राइट नहीं है। बहुत ही क्लियरली दिखा रहे होते हैं। लोग अपने दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं और जो यूनिवर्स के जो साइंस होते हैं उनको इग्नोर मार देते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उनको रोना आता है और फिर उनको लगता है कि हमारा तो दुख समझने वाला कोई नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एवरी वन इज़ ब्लेस्ड विद हिज और हर ओन स्पिरिचुअल टीम, ठीक है। भगवान ने हर एक को अपने सेट ऑफ एंजल्स दे रखे हैं, गुरुजी दे रखे हैं, ठीक है। हमको उनके साथ कनेक्ट करना होता है अधिक से अधिक। ऑलराइट, ओके। एंड काली माता का कहना है कि अगर आप अपना धैर्य खो रहे हो तो अब मत खो, क्योंकि अब वो चीज़ें होने वाली हैं जैसा आप चीज़ों को चाहते थे, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आपको बता दूं, और ये देखिए आ गया है देवी का कार्ड, शक्ति का कार्ड आ गया है, ठीक है। इट्स अ कार्ड ऑफ शक्ति। और शक्ति कौन है? देवी आदिशक्ति, काली माँ, ठीक है। काली माँ वो हैं जो काल से परे हैं, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, ना शुरुआत है और ना ही अंत है। और जब उनकी कृपा होती है किसी पे भी तो ग्रह भी अपनी चाल बदल लेते हैं, या आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके ऊपर उनकी कृपा हो गई तो फिर आपके ऊपर सिर्फ आशीर्वाद बरसता है, सिर्फ आशीर्वाद बरसता है। उस आशीर्वाद को स्वीकार करें, बहुत खुश रहें फ्रेंड्स, और अपने कर्मों को चेक में रखें प्लीज़। अपने कर्मों को चेक में रखें, अपने शब्दों को चेक करें कि कभी कुछ बोल लेना, गुस्से में लड़ लेना, झगड़ लेना, इट्स ओके, लेकिन किसी को जेन्युइन नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ख़ास करके इंसान टू इंसान इट्स ओके, लेकिन इंसान टू एनिमल या फिर बर्ड्स नो, धरती माता नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो लोग जो अपने समतुल्य नहीं होते, मैं बड़े या छोटे होने की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने तरीके के नहीं होते, जिनको हम बर्ड्स आपस में कैसी, उनकी क्या कम्युनिटी है, उनके क्या रूल्स हैं, वो कैसे रहते हैं, हमें नहीं पता है, राइट। तो हमें उनका घर उजाड़ने का भी कोई हक नहीं है। आप सोचिए, वो छोटे छोटे बच्चे, और फिर कहते हैं कि कबूतरों को मारो, उनकी ये हो रहा है और वो हो रहा है। उनके जंगल्स हमने काटे हैं, कबूतर या पक्षी या जो भी है हमने ही काटे ना, हम ही अपना पता नहीं कौन कौन से क्या क्या बना देना चाहते हैं। बट एनीवेज, लेट इट बी। जिसके समझ में आ गया, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं, है ना। तो बस वही वाली बात है। चलिए आए देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, देन आ गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड। जो लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, ठीक है, वो अंधे हो जाते हैं। हर वक्त हर चीज़ किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ही माननी है। काली माँ कह रही हैं कि आपको अपने दिमाग पे, अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपने मन की आवाज़ पे भरोसा करना चाहिए। सही और गलत आप अपने शास्त्रों से सीखिए, अपनी किताबों से सीखिए, पॉजिटिव किताबों से सीखिए, ठीक है। कोई आपको गरीब और बेचारा बन के दिखा रहा है तो वो गरीब और बेचारा सच में है? नॉट नेसेसरी, राइट। चेक कीजिए, ठीक है।
अगर कोई रो रो के दिखा रहा है कि देखो देखो मैं कितना गरीब हूँ, ओ हो देखो देखो, मैं किसी के गरीब में पैसे के कम ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ। गरीबी का अर्थ सिर्फ मनी नहीं होता है, ठीक है। लोग जो विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं ना, मैं बेसिकली उनकी बात कर रही हूँ। तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ऐसा एज अ टैरो रीडर ऐसे मेरा अभी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो चुकी है जो इतना रो रो के आते हैं और पता चलता है कि इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है सामने वाले की ज़िंदगी को झंड बनाने में। तो जो जितना रो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच में उतना बड़ा विक्टिम हो जितना बड़ा वो विक्टिम बन रहा है, ठीक है, विच इज़ ओके। वो कहते हैं ना कि मतलब कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, है ना। तो इट्स ओके। इंसान अगर अपनी किसी दुख पे दुखी है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तब होती है जब विक्टिम करने के बाद में, दूसरों को विक्टिम बनाने के बाद में कहते हैं कि ओ हो, जैसे लोग कुत्तों को मार रहे हैं और फिर कहते हैं कि झूठ बोल रहे होते हैं। एक बंदा आके बोलता है मैम ये कुत्ता भौंकता है। अरे तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं भाई, अब कुत्ता काँव काँव तो करेगा नहीं है। या आपको कुत्ते से ABCD सुननी थी, या मतलब जैक एंड जिल सुनना था क्या? डॉग तो मुंह खोलता है तो मतलब ये तो हमको पहली दूसरी कक्षा में ही सिखा दिया गया था ना कि कुत्ते भौंकते हैं, भौं भौं। मतलब कमाल है, कमाल है। जब कोई इंसान पक 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 बोलता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक और डॉग्स जब आपस में बात करते हैं तो अगर वो भौं भौं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? वो आपस में बातें कर रहे हैं ना। हमको इरिटेट होता है तो अपनी इरिटेशन को ज़रा कंट्रोल करें, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये सबकी है, ठीक है। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा, और जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते फिर वो सफ़र करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकृति किसी ना किसी तरह से दंड देती है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये दुनिया में जो कुछ भी बनाया गया है वो सब कुछ उस आदिशक्ति ने, देवी भगवान ने, प्रकृति माँ का आशीर्वाद है, उन्होंने ही बनाया है, ठीक है। तो हम उनके बराबर नहीं है। तो माँ ये कह रही हैं कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपने काम से काम रखें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन दूसरों को सॉर्ट आउट करने में या दूसरों को ऊंचा या नीचा दिखाने में। ऑल राइट, चलिए आइए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस लेते हैं थ्रू एंजल्स। काली माँ क्या कह रही हैं? हे काली माँ, आशीर्वाद दें एंड प्लीज़ मेरे प्यारे व्यूअर्स को बताएं कि आप अभी आज इनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, काली माँ पे विश्वास कीजिए, अपने अपने भगवान पे विश्वास कीजिए, अपनी अच्छाई पे, अपने उस हायर सेल्फ पे विश्वास कीजिए। वो लोग जो प्रकृति को और प्रकृति द्वारा बनाए गए दूसरे क्रीचर्स को हर्ट करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, वो बेसिकली किसी पे भी विश्वास नहीं करते। वो कैलकुलेटिव होते हैं, ये किया तो ये होगा और वो किया तो वो होगा। जिस चीज़, जो आपका करियर है, अपने करियर के लिए कैलकुलेशंस कीजिए, अपनी लाइफ के लिए जो कैलकुलेशन करना है कीजिए। किसी और के लिए कैलकुलेशंस का कोई अर्थ नहीं होता है। विश्वास कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने उस उच्च दर्जे के एग्जिस्टेंस पे, अपने अस्तित्व पे भरोसा कीजिए। अगर आपको भगवान ने बनाया है तो किसी मीनिंग के लिए बनाया होगा। अपने लाइफ का पर्पस जानिए। और अगर आपको इस चीज़ के लिए पता करना है, सपोज़ आपकी ज़िंदगी में जो वॉटएवर अगर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, ठीक है, और आपको जानना है कि ये सब क्यों हो रहा है, सब कुछ अच्छे काम करने के बाद भी, हर चीज़ का ध्यान रखने के बाद भी आपके साथ क्यों गड़बड़ हो रखी है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ होती है आकाशिक रीडिंग ले लीजिए, आकाशिक हीलिंग करवा लीजिए। उससे जहाँ से जिस भी लाइफ टाइम से आपके ऊपर इस जन्म में जो भी ट्रॉमास ट्रांसफ़र हुए हैं, जो भी कर्मास ट्रांसफ़र हुए हैं, वो हील हो सकते हैं और उससे लाइफ अच्छी हो जाती है, ठीक है। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि किस रीज़न से क्या गड़बड़ हुई थी, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा और कंफर्टेबल बना सकते हैं। ऑल राइट, एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। फ्रेंड्स, आइसोलेटेड होकर के मत रहिए। एंड इनफैक्ट जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, जिसको मदद की ज़रूरत हो, आप उनकी भी मदद करें, ठीक है। हेल्प करने से हेल्प आती है, ये कर्मों का सिद्धांत है, ठीक है। चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग। हे काली माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, आपके पावरफुल मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे व्यूवर्स को, मेरी ऑडियंस को बहुत बहुत ब्लेस करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।